हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका वाईएस स्टडी पॉइंट में। आज है 8 जनवरी। तो आज हम 8 जनवरी की करंट अफेयर्स देखेंगे। चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय पक्षी दिवस कब मनाया गया? 5 जनवरी, 6 जनवरी, 7 जनवरी, 3 जनवरी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, 5 जनवरी। तो हाल ही में 5 जनवरी को मनाया गया राष्ट्रीय पक्षी दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश के माउंट लेवोटोबी लाकी ज्वालामुखी में भयंकर विस्फोट हुआ है? वियतनाम, इटली, जापान, इंडोनेशिया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, इंडोनेशिया। तो इंडोनेशिया देश में माउंट लेवोटोबी लाकी ज्वालामुखी है, इसमें भयंकर विस्फोट हुआ है। इंडोनेशिया की अगर कैपिटल की बात करें तो यहाँ की कैपिटल क्या है? जकार्ता थी, जो कि अब बदल के क्या हो गई? न्यू सुंदारा। नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले हम देख लेते हैं, यहाँ पर ज्वालामुखी की बात हुई है तो ज्वालामुखी देख लेते हैं विश्व में कौन कौन सी इंपॉर्टेंट ज्वालामुखी हैं जो क्वेश्चन में पूछे जाते रहे हैं, इनके बारे में जान लेते हैं। विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? तो ये माउंट कोटापेक्सी, ये कहाँ पर है? इक्वाडोर में है। वो कौन सा महाद्वीप है जहाँ एक भी ज्वालामुखी नहीं है? तो ऑस्ट्रेलिया। भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ किसे कहा जाता है? तो इसको स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी को प्रकाश स्तंभ कहा जाता है भूमध्य सागर का। ये कहाँ पर? इटली के लिपरी द्वीप पर है स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी। इटली के अंदर हमें एटना ज्वालामुखी देखने को मिल जाता है और वेसुवियस ज्वालामुखी देखने को मिल जाता है, जिसमें कि एटना ज्वालामुखी सिसिली द्वीप पर है, ये भी याद रखना है आपको। भारत में एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है, यानी कि एक्टिव वोल्केनो है, वो कौन सा है? बेरन द्वीप पर बेरन ज्वालामुखी है, जो कि अंडमान निकोबार के ऊपर है। किलायू ज्वालामुखी, मोना लोआ ज्वालामुखी, ये दोनों ज्वालामुखी कहाँ पर हैं? तो यूएसए के हवाई द्वीप पर पाए जाते हैं। हवाई द्वीप कहाँ पर है? प्रशांत महासागर के बीच में है। क्राकोतुआ, माउंट मेरापी, माउंट सिनाबुंग, सुमेरु ज्वालामुखी, ये कहाँ पर है? तो ये इंडोनेशिया में है। ज्वालामुखी में सबसे ज़्यादा कौन सी गैस निकलती है? तो जलवाष्प निकलती है। रिंग ऑफ फायर यानी कि प्रशांत अग्निवलय किस महासागर में स्थित है? तो ये प्रशांत महासागर में स्थित है। पृथ्वी का सुरक्षा वाल्व किसे कहा जाता है? तो ये ज्वालामुखी को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य के काला नुनिया चावल को जीआई टैग मिला है? काला नुनिया राइस ऑफ विच स्टेट हैज गॉट जीआई टैग? असम, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, झारखंड। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, वेस्ट बंगाल। तो हाल ही में वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल के काला नुनिया चावल को जीआई टैग मिला है। जीआई टैग की फुल फॉर्म क्या होती है? ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग। इसी के साथ पश्चिम बंगाल की 5 चीज़ों को जीआई टैग मिला है, तो इनके बारे में देख लेते हैं। यहाँ के सुंदरवन शहद को जीआई टैग मिला है, जिसको कि मौली समुदाय द्वारा सुंदरवन जंगल से एकत्र किया जाता है। इसे मोमन ब्रांड के नाम के तहत बेचा जाता है। काले नुनिया चावल को प्रिंस ऑफ राइस भी कहा जाता है। इसकी खेती जलपाईगुड़ी जिले में होती है। इसी के साथ कड़ियाल साड़ी, टेंगेल और गोरोड़ा साड़िया को भी जीआई टैग मिला है। अब वेस्ट बंगाल की बात कर लेते हैं। तो यहाँ की आपको पता ही है कैपिटल क्या है? कोलकाता है। यहाँ की मुख्यमंत्री भी आपको पता ही होंगी, ममता बनर्जी हैं। यहाँ के राज्यपाल हैं सीवी आनंद बोस। यहाँ पर लोकसभा सीट की बात करें तो 42 लोकसभा सीटें हैं, राज्यसभा की 16 सीटें हैं और विधानसभा की 295 सीट हैं। पश्चिम बंगाल के सुंदरबन के जंगलों को क्या कहते हैं? तो मैनग्रोव जंगल कहते हैं। लार्जेस्ट लाइब्रेरी इन इंडिया, अगर हम इंडिया की सबसे बड़ी लाइब्रेरी की बात करें तो ये कहाँ पर है? तो ये कोलकाता में ही है। अंडमान और निकोबार के उच्च न्यायालय की बात करें तो ये कहाँ पर है? कोलकाता। इंडिया का ओल्डेस्ट एंड लार्जेस्ट म्यूजियम यानी कि सबसे पुराना और सबसे बड़ा म्यूजियम कहाँ पर है? तो ये कोलकाता में है। साल्ट लेक स्टेडियम की बात करें तो ये कहाँ पर है? कोलकाता में है। गंगा के जल में सबसे ज़्यादा आर्सेनिक की मात्रा किस प्रदेश में पाई जाती है? तो यह पश्चिम बंगाल में सबसे ज़्यादा पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एथलीट फुटवियर निर्माता एडिडास चीन के बाद एशिया में अपना पहला वैश्विक क्षमता केंद्र कहाँ स्थापित करेगा? चेन्नई, इंदौर, कोच्चि, तिरुवनंतपुरम। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, चेन्नई। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में शिक्षा मंत्रालय ने प्रेरणा एक अनुभवात्मक शिक्षण कार्यक्रम कहाँ से शुरू किया है? वेयर डिड द एजुकेशन मिनिस्ट्री स्टार्ट प्रेरणा एन एक्सपेरिएंशियल लर्निंग प्रोग्राम? राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, झारखंड। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, झारखंड। तो हाल ही में शिक्षा मंत्रालय ने प्रेरणा एक अनुभवात्मक शिक्षण जो प्रोग्राम है, कार्यक्रम है, इसको गुजरात से चालू किया है। अब गुजरात की बात हुई तो गुजरात के बारे में सारे फैक्ट्स जान लेते हैं। गुजरात की कैपिटल क्या है? गांधीनगर है। यहाँ के सीएम हैं भूपेंद्र पटेल और यहाँ के जो राज्यपाल हैं वो आचार्य देवव्रत।
यहाँ का राजकीय पक्षी कौन है? ग्रेटर फ्लेमिंगो। पशु एशियाई शेर। राजकीय वृक्ष बरगद। राजकीय पुष्प गेंदा। और यहाँ का जो नृत्य है वो है गरबा डांडिया, जिसमें कि गरबा को अभी अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर के रूप में अपनाया गया है। यहाँ के कुछ नेशनल पार्क की बात करें तो नेशनल पार्क में वंसदा नेशनल पार्क, गिर नेशनल पार्क, ब्लैक बक नेशनल पार्क और मरीन टाइगर रिजर्व देखने को मिल जाता है। यहाँ पर कुछ डैम भी हैं, बांध हैं, उनके बारे में जान लेते हैं। तो नर्मदा नदी के ऊपर सरदार सरोवर बांध है। ताप्ती नदी के ऊपर उकाई बांध देखने को मिल जाएगा। माही नदी के ऊपर कड़ाना बांध है और दांतीवाड़ा बांध जो है वो बनास नदी पर है। अब कुछ चीज़ों को लेकर गुजरात जो राज्य है वो चर्चा में रहा, तो वो देख लेते हैं किन वजहों से गुजरात राज्य जो है वो चर्चा में रहा है। तो इस करंट अफेयर्स देख रहे हैं हम गुजरात की। भारत की पहली 6 लेन स्टील लेग इस्तारे आधारित सड़क का निर्माण कहाँ पर हुआ है? तो ये सूरत में हुआ है। देश का पहला बुलेट ट्रेन स्टेशन कहाँ बनकर तैयार हुआ है? तो ये अहमदाबाद में बनकर तैयार हुआ है। यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल क्या हुआ है? तो गरबा नृत्य शामिल हुआ है। 82वां भारतीय सड़क कांग्रेस का आयोजन कहाँ हुआ है? तो गांधीनगर में हुआ है। ग्लोबल फिशरीज कॉन्फ्रेंस 2023 कहाँ पर हुई है? तो ये अहमदाबाद में हुई है। वैश्विक मछली पालन कॉन्फ्रेंस जो मीटिंग होती है वो कहाँ पर हुई है? 2023 की अहमदाबाद में हुई है। एक माह में 16 मैट्रिक मिलियन टन कार्गो संभालने वाला देश का पहला बंदरगाह कौन सा बना है? तो ये मुंद्रा पोर्ट बना है, मुंद्रा बंदरगाह बना है। भारत की सबसे बड़ी शीत तेल उत्पादन सेवा किस राज्य में खोली जाएगी? तो ये गुजरात में खोली जाएगी। 6वां भारतीय सम्मेलन और एक्सपो कहाँ हुआ है? तो भारतीय सम्मेलन और एक्सपो कहाँ हुआ है? तो ये गुजरात में हुआ है, गुजरात के अंदर अहमदाबाद में हुआ है। देश का पहला नैनो लिक्विड DAP प्लांट, डाई अमोनियम फॉस्फेट प्लांट कहाँ पर उद्घाटन हुआ है इसका? तो ये हुआ है गांधीनगर में। यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ने भारत के कच्छ जिले में गोडो गांव को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव का पुरस्कार दिया है। गुजरात में खंबात की खाड़ी में वैनेडियम धातु की खोज हुई है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि गुजरात के किस जगह पर वैनेडियम धातु की खोज की गई है? तो ये खंबात की खाड़ी में खोज की गई है। उत्सर्जन व्यापार योजना लागू करने वाला देश का दूसरा शहर कौन सा बना है? तो ये अहमदाबाद बना है। नेक्स्ट बात करें, पारंपरिक चिकित्सा पर पहले वैश्विक शिखर सम्मेलन कहाँ पर हुआ है? तो ये गांधीनगर में हुआ है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन की स्थापना कहाँ पर की है? तो ये जामनगर में की है। और जामनगर कहाँ पर है? ये जामनगर है गुजरात में। कांडला पोर्ट का नाम बदलकर पंडित दीनदयाल पोर्ट कर दिया गया है। ये भारत का पहला निर्यात संरक्षण जोन है। भारत का पहला स्वदेशी परमाणु रिएक्टर का संचालन कहाँ शुरू हुआ है? तो गुजरात के काकरापार में हुआ है। पहला स्वदेशी परमाणु रिएक्टर जिसका नाम क्या है? काकरापार न्यूक्लियर पावर प्लांट। तो पहला स्वदेशी परमाणु रिएक्टर यहाँ पर लॉन्च किया जाएगा, इसका संचालन किया जाएगा। किस राज्य में देश के पहले सहकारी संचालित सैनिक स्कूल की नींव रखी गई है? तो ये गुजरात के मेहसाणा जिले में इसकी नींव रखी गई है, सहकारी संचालित सैनिक स्कूल की। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की बीमा राशि को 5 लाख रुपए से 10 लाख रुपए करने की घोषणा किसने की है? तो ये गुजरात सरकार ने की है। जो प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना है PMJEY, तो उसमें जो राशि दी जाती थी वो 5 लाख रुपए थी, पर गुजरात सरकार ने इसको बढ़ाकर कितना कर दिया है? 10 लाख कर दिया है। अंत्योदय श्रमिक सुरक्षा योजना कहाँ चल रही है? तो ये गुजरात में चल रही है। देश की पहली सैटेलाइट नेटवर्क पोर्टल साइट कहाँ स्थापित हुई है? तो ये गुजरात के मेहसाणा जिले में ही हुई है, देश की पहली सैटेलाइट नेटवर्क पोर्टल साइट। विश्व का सबसे बड़ा कार्यालय भवन भारत के किस राज्य में स्थापित हुआ है? तो ये गुजरात के सूरत में स्थापित हुआ है विश्व का सबसे बड़ा कार्यालय भवन। गुजरात के मतानी पछड़ी को GI टैग मिला है। ये एक प्राचीन वस्त्र कला है। मतानी पछड़ी एक प्राचीन वस्त्र कला है जिसको कि GI टैग मिला है। देश का पहला सेमीकंडक्टर प्लांट कहाँ बनेगा? तो ये गुजरात के अहमदाबाद के धोलेरा में बनेगा। रिलायंस इंडस्ट्रीज कहाँ भारत का पहला और दुनिया का सबसे बड़ा कार्बन फाइबर प्लांट बनाएगी? तो ये गुजरात के हजीराबाद में बनाएगी। भारत का पहला सौर ऊर्जा संचालित गांव कौन सा बन गया है? तो गुजरात का मोढेरा गांव भारत का पहला सौर ऊर्जा संचालित गांव बन गया है। सेमीकंडक्टर पॉलिसी को लॉन्च करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? तो ये गुजरात बना है।
बालिका पंचायत का सफल आयोजन कहाँ पर हुआ है? तो ये गुजरात के कुनरिया गांव में हुआ है बालिका पंचायत का सफल आयोजन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ पर दुनिया का पहला सीएनजी टर्मिनल का शिलान्यास किया है? तो ये भावनगर गुजरात में किया है। गुजरात के भावनगर में किया है सीएनजी टर्मिनल का शिलान्यास। रेल यूनिवर्सिटी बड़ोदरा गति शक्ति यूनिवर्सिटी नाम कर दिया इसका। तो जो रेल यूनिवर्सिटी है जो कि बड़ोदरा में, इसका नाम बदल क्या कर दिया है? गति शक्ति यूनिवर्सिटी कर दिया है। तो रेल यूनिवर्सिटी का नाम गति शक्ति यूनिवर्सिटी कर दिया है। गुजरात के लोथल में भारत का पहला समुद्री संग्रहालय खुलेगा। तो गुजरात का जो लोथल इलाका है जो कि एक इंदस वैली साइड है, यहाँ पर पहला समुद्री संग्रहालय बनेगा। पीएम मोदी ने देश का पहला जो भूकंप स्मारक कहाँ पर बनाया है, जिसको कि स्मृति वन नाम दिया गया है, तो गुजरात के भूषण बनाया गया है। भारत के पहले पोर्टेबल सोलर रूफटॉप सिस्टम का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये गांधीनगर में किया गया है, गुजरात के गांधीनगर में पहले पोर्टेबल रूफटॉप सिस्टम का उद्घाटन। भारत के पहले सामुदायिक रेडियो स्टेशन दूधवाड़ी का उद्घाटन कहाँ किया है? तो ये गुजरात में किया है। सामुदायिक रेडियो स्टेशन दूधवाड़ी का उद्घाटन कहाँ किया है? गुजरात में। देश का पहला इलेक्ट्रिक सिटी कौन सा बन गया? तो केवड़िया बन गया है। केवड़िया रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर एकता नगर रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। डीजीपी आईजीपी वार्षिक सम्मेलन कहाँ हुआ है? ऑप्शन है उदयपुर, बाड़मेर, कोटा, जयपुर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, जयपुर। अब कुछ सम्मेलन की बात कर लेते हैं। 2023 में जो मुख्य सम्मेलन हुए हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। विश्व मसाला कांग्रेस ये कहाँ पर हुआ है? तो ये 14वां विश्व मसाला कांग्रेस हुआ है, ये मुंबई के अंदर हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय वकील सम्मेलन 2023 कहाँ पर हुआ है? तो ये न्यू दिल्ली में हुआ है। ये भारत में पहली बार हुआ है। पहला हल्दी सम्मेलन कहाँ पर हुआ है 2023 का? तो ये मुंबई में हुआ है। ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया समिट कहाँ पर हुआ है? तो ये मुंबई में हुआ है। वर्ल्ड हेल्थ समिट 2023 कहाँ हुआ है? तो ये जर्मनी बर्लिन में हुआ है। विश्व बैंक विकास समिति की 108वीं बैठक कहाँ हुई है? तो मोरक्को के मराकेश में हुई है। विश्व बैंक यानी कि वर्ल्ड डेवलपमेंट बैंक की जो विकास समिति की 108वीं बैठक है वो कहाँ हुई है? मोरक्को के मराकेश में। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के 141वां सत्र जो सेशन हुआ है वो कहाँ पर हुआ है? भारत के मुंबई में हुआ है। भारत में 27वीं विश्व सड़क कांग्रेस का आयोजन हुआ है। तो विश्व यहाँ पर जो मैंने लिख रखा है वो क्या है कि विश्व सड़क कांग्रेस का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है? प्राग में है, चेक रिपब्लिक में। भारत किस स्थान पर पहली बार पेटा ट्रैवल मार्ट 2023 की मेजबानी करेगा? तो न्यू दिल्ली में ये पेटा की मेजबानी करेगा। पेटा की फुल फॉर्म क्या है? पैसिफिक एशिया ट्रैवल एसोसिएशन। कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन का 19वां सम्मेलन कहाँ पर हुआ है? तो ये सिक्किम में हुआ है। तो इतनी चीज़ें आपको याद रखनी है। नए जो सम्मेलन हुए हैं 2023 में। हाल ही में सेबी के नए कार्यकारी निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? राजेश नंबियार, जी राम मोहन राव, मनोज यादव, मोहन यादव। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, जी राम मोहन राव इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस पड़ोसी ने भारत को 10 वर्षों में 10,000 मेगावाट बिजली का निर्यात करने के लिए समझौता किया है? Which neighboring country signed an agreement to export 10,000 megawatt of electricity to India in 10 years? नेपाल, बांग्लादेश, म्यांमार, चाइना। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, नेपाल। अब नेपाल की बात हुई तो नेपाल के बारे में और जान लेते हैं। नेपाल की जो करेंसी है वो है नेपाली रुपी। यहाँ की जो कैपिटल है वो उसका नाम है काठमांडू। यहाँ के प्रेसिडेंट है रामचंद्र पौडेल और यहाँ के प्रधानमंत्री हैं पुष्पकमल दहल यहाँ के प्रधानमंत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में विदेश मंत्रालय के आधिकारिक प्रवक्ता के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? अरिंदम बागची, रणधीर जायसवाल, इंदिरामणि पांडे, नन ऑफ दीज। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, रणधीर जायसवाल। जैसा कि आपको पीछे दिख रहे होंगे रणधीर जायसवाल ही हैं जो कि अभी जो विदेश मंत्रालय है उसके आधिकारिक प्रवक्ता बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में क्रिकेट इतिहास का सबसे कम समय में पूरा होने वाला टेस्ट मैच की विजेता की टीम कौन सी बनी है? ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, इंडिया, साउथ अफ्रीका। तो हाल ही में टेस्ट मैच हुआ है जिसमें कि 107 ओवर में ये टेस्ट मैच खत्म हो चुका है और इतिहास में जो 143 साल के इतिहास में सबसे कम समय में होने वाला टेस्ट मैच है, जिसको किसने जीता है? इंडिया ने जीता है साउथ अफ्रीका को हराकर ये मैच इंडिया ने जीता है।
इसके साथ ही हमारे आज के जो भी करंट अफेयर्स थे वो हमारे खत्म होते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगती है तो वीडियो को शेयर जरूर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।